प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवंबर व दिसंबर मास के शुभ विवाह मुहूर्त को लेकर के। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हालांकि विश्व भर में जितनी संस्कृतियां, समाज, मजहब हैं, उन सब में विवाह होते हैं और सबके अपने अपने रीति रिवाज और विवाह करने के ढंग है। विश्व के सभी राष्ट्रों में विवाह संपन्न होता है, किंतु सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में विवाह का अपना अलग ही महत्व है। वैसा महत्व तथा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अन्य राष्ट्रों में, मजहबों में विवाह एक स्त्री पुरुष के बीच एक समझौता मात्र है, जहां स्त्री पुरुष को सामान्य जान पहचान के बाद एक दूसरे के साथ रहने को राजी हो जाते हैं और जब जी भर गया तो तलाक हो गया। किंतु सनातन हिंदू धर्म में इसकी मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी के रिश्ते महज दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, जो यात्रा जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है और चलती चली जाएगी। पति पत्नी के रिश्तों में परस्पर सामंजस्य, प्रेम, प्यार बना रहे, इसलिए सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि महर्षियों ने मुहूर्त विज्ञान का आविष्कार किया है। कौन सा मुहूर्त किस समय किस मुहूर्त में करें जिससे संबंधित कार्यों में सफलता मिले। आज दाम्पत्य जीवन बहुत स्ट्रेसफुल, तनावग्रस्त, छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। उसके लिए उनके प्रारब्ध कर्म तो निश्चित रूप से जिम्मेदार है ही, साथ ही विवाह का शुभ मुहूर्त में न हो पाना भी एक प्रमुख कारण है। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी ने विवाह का जो मुहूर्त निर्धारित किया है, उस समय हम रास्ते में ही डीजे की धुन पर थिरक रहे होते हैं। डीजे की धुन बज रही है, हम सब बाराती नाच गाने में व्यस्त हैं, डांस कर रहे हैं और विवाह के निर्धारित मुहूर्त का समय निकल जाता है और हम नकारात्मक समय में विवाह कर लेते हैं। और नतीजा यह हुआ कि हम एक दिन बारात में आनंद उल्लास के साथ, नाच गानों के साथ तो उल्लास मना लिया, किंतु जिसकी शादी हुई तो वो जिंदगी भर पति पत्नी तनावग्रस्त, डिप्रेशन, कलह कलेश से उनको जूझना पड़ सकता है। तो मेरा उन माता पिता से आग्रह है कि विवाह सही मुहूर्त में करें और साथ ही विवाह करने से पहले किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर्स को वर वधू की कुंडली का मिलान करवा लेना चाहिए। विवाह से पूर्व देख लें कि इन दोनों की पटेगी कि नहीं पटेगी, कलह कलेश होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का विवाह घर गृहस्थी संतान की दृष्टि से शुभ होगा या नहीं। आपके पास लड़के या लड़की के 3-4 रिश्ते हैं तो उन तीनों चारों की कुंडली का मिलान करवाएं। अब ऐसी दशा में थोड़े पैसे तो आपके जरूर खर्च होंगे, किंतु उन 3-4 रिश्तों में सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन है, विवाह करने के लिए आप आसानी से चयन कर सकते हैं। प्रायः जो लोग गुण मिलान से संतुष्ट हो जाते हैं कि 18.5 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, यह पर्याप्त नहीं है। जिसके साथ पूरी जिंदगी निर्वहन करनी है, पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब नवंबर और दिसंबर, कार्तिक माह, अगहन, मार्गशीर्ष के शुभ मुहूर्तों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। अपनी जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराने के लिए, वर वधू की कुंडली का मिलान कराने के लिए और उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में मिलाकर के कुल 10 विवाह के शुभ मुहूर्त हैं, जिनकी मैं तारीख और तिथि दिन के साथ पहले उन 10 मुहूर्तों का जिक्र आपसे करते हैं। फिर अंत में हम उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण मुहूर्तों का जिक्र करेंगे जो अत्यधिक श्रेष्ठ हैं और 2 सामान्य मुहूर्तों की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। वीडियो के अंत में जो 7 मुहूर्त हम आपको बताएंगे, उनमें हम फेरों के शुभ मुहूर्त का समय भी बताएंगे और साथ ही उन मुहूर्तों के साथ किन राशि वालों को विवाह उन मुहूर्तों में लड़के लड़कियों को, जातक जातिकाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन राशि वालों को विवाह शुभ रहेगा और किन राशि वालों को अशुभ रहेगा, इसकी चर्चा भी करेंगे आपसे। आइए उन 7 अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्तों को पहले चर्चा करते हैं। तो नवंबर दिसंबर माह में 10 विवाह मुहूर्त के बारे में जानिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवंबर 2020 में केवल 2 ही शुभ मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त 25 नवंबर बुधवार हरि प्रबोधनी देवउठनी एकादशी को है और दूसरा मुहूर्त 30 नवंबर सोमवार पूर्णिमा को है।
बात दिसंबर की करें, अगहन मार्गशीर्ष की, कृष्ण पक्ष की, तो पहला मुहूर्त 1 दिसंबर मंगलवार प्रतिपदा, और दूसरा मुहूर्त 2 दिसंबर बुधवार द्वितीया, और तीसरा मुहूर्त 6 दिसंबर रविवार षष्ठी तिथि, और अगला मुहूर्त 7 दिसंबर सोमवार सप्तमी तिथि, अगला मुहूर्त 8 दिसंबर मंगलवार अष्टमी तिथि, अगला मुहूर्त 9 दिसंबर बुधवार नवमी, और अगला मुहूर्त 10 दिसंबर गुरुवार दशमी, और अगला मुहूर्त 11 दिसंबर शुक्रवार एकादशी, और अगला मुहूर्त 12 दिसंबर शनिवार त्रयोदशी, और अगला मुहूर्त 13 दिसंबर रविवार चतुर्दशी। काशी के सुप्रसिद्ध महावीर पंचांग के आधार पर नवंबर दिसंबर के ये शुभ मुहूर्त आपके सामने हुए। अब आइए चर्चा करते हैं उन 5 श्रेष्ठतम विवाह मुहूर्तों की और फेरों के समय की, और साथ ही जानेंगे किन राशि वाले लड़के लड़कियों जातक जातिकाओं को इस मुहूर्त में विवाह से बचना चाहिए। अंत में 2 सामान्य मुहूर्तों की भी चर्चा आपसे करेंगे। आगे के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 25 नवंबर कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी हरि प्रबोधनी एकादशी दिन बुधवार। इस दिन फेरों का समय रहेगा प्रातः 8:40 से 10:40 तक। इस मुहूर्त में मेष, सिंह और धनु राशि वालों को विवाह करने से बचना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए विवाह करना शुभ रहेगा। अगला मुहूर्त है 30 नवंबर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, दिन सोमवार को है। फेरों के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं। पहला फेरे का मुहूर्त है दोपहर 12:15 से 1:40 तक रहेगा, और दूसरा फेरों का शुभ मुहूर्त है सायं 5:29 से 5:53 तक। इस मुहूर्त में मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जातकों को विवाह करने से बचना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए शुभ है। अगला विवाह मुहूर्त है 7 दिसंबर अगहन मार्गशीर्ष सप्तमी दिन सोमवार को। फेरों का समय है दिन को 11:45 तक। इस दिन वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को विवाह करने से बचना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए विवाह करना शुभ रहेगा। अगला मुहूर्त 9 दिसंबर 2020 अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी, दिन बुधवार। फेरों का समय 5:30 बजे यानी 5:30 से 5:45 तक रहेगा। इस मुहूर्त में मिथुन, तुला, कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को विवाह करने से बचना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। हम जिन राशियों का जिक्र कर रहे हैं वह राशियां जन्म कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। चालू नाम राशि से इन राशियों का कोई लेना देना नहीं है। अगला मुहूर्त 11 दिसंबर 2020 अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, दिन शुक्रवार। इस दिन फेरों के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं जिन्हें आप अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। पहला फेरों का समय है प्रातः 8:50 से 9:40 तक, और दूसरा फेरों का समय है 11:30 से दोपहर 1 बजे तक, और तीसरा शुभ मुहूर्त है गोधूली बेला में 5:31 से 5:55 तक। 11 दिसंबर को तिथि 6 है, इसलिए वर वधू जातक जातिकाओं के हाथ से चावल या दूध का दान कराना श्रेष्ठतम और मंगलकारी रहेगा। अंत में बात करते हैं जो लोग उपरोक्त 5 मुहूर्तों में विवाह किसी कारणवश संपन्न नहीं कर सकते, तो 2 सामान्य मुहूर्तों की चर्चा करते हैं। सामान्य मुहूर्त में पहला मुहूर्त है 27 नवंबर कार्तिक शुक्ल गुरुवार को है। फेरों के लिए इस दिन 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला समय दोपहर 12:25 से 1:55 तक रहेगा, और दूसरा समय 5:29 से 5:53 तक रहेगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले जातक जातिकाओं को इस मुहूर्त में विवाह शुभ नहीं रहेगा। शेष राशि वालों के लिए विवाह शुभ रहेगा। दूसरा सामान्य मुहूर्त 10 दिसंबर अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, दिन गुरुवार को रहेगा। फेरों का समय गोधूली बेला 5:42 से 5:54 तक रहेगा। इस दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले जातकों को विवाह से बचना चाहिए। शेष राशि वालों के लिए विवाह शुभ रहेगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या कि वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या फिर उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।